अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काले-अदम तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से कराची यूनिवर्सिटी में चीनी शहरियों को दहशतगर्दी का निशाना बनाने वाली खुदकश हमलावर खतून शारी बलोच उर्फ बरमश थी। खुदकश हमलावर खतून का ताल्लुक बलोचिस्तान के जिला तुर्बत के इलाके नजराबाद से था। खुदकश हमलावर खतून ने सन 2014 में इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से B.Ed की तालीम मुकम्मल की, जबकि 2015 में बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से ज़ूलॉजी में MSc कर रखी है। वो बलोचिस्तान के जिला तुर्बत ही में शोबा तालीम से भी वाबस्ता थी और गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल में उस्ताद के फराइज अंजाम दे रही थी। खतून खुदकश हमलावर का नाम शारी बलोच उर्फ बरमश था और इनके शोहर डॉक्टर हिब्दान बशीर बलोच एक डेंटिस्ट हैं। शारी बलोच 2 बच्चों की माँ थी। उनके दोनों बच्चे तकरीबन 5 साल तक की उम्र के हैं। शारी बलोच 4 बहनें और 3 भाई हैं और सब भी तालीम याफ्ता हैं। शारी बलोच तंजीम की जानिब से मुनक्कदा एहतजाजी मुजाहरों में रज़ाकाराना तौर पर हिस्सा लेती थी, मगर उनके पास किसी तंजीम का कोई ओहदा नहीं था। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मुताबिक शारी बलोच गुज़िश्ता 2 बरसों से इनके मजीद ब्रिगेड का हिस्सा थी। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी का दावा है मजीद ब्रिगेड में इस वक्त कसीर तादाद में बलोच खवातीन फदाइन शामिल है। शारी के खानदान में कोई भी शख्स जबरी गुमशुदगी या सिक्योरिटी एहलकारों के हाथों हलाक नहीं हुआ, लिहाजा ये तासुर के इन्होंने ऐसा किसी जाती बदले के लिए किया दुरुस्त नहीं। शारी बलोच बज़ाहिर एक पुरसुकून और खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी। उनके मुताबिक बज़ाहिर ये यकीन करना मुश्किल है कि मज़कूरा खतून एक खुदकुश बमबार थी। शारी बलोच के रिश्तेदार और अहले इलाका के मुताबिक इनके खानदान के देगर अफराद मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर फाइज हैं, जिनमें इनके वालिद और भाई शामिल हैं। काले-अदम तंजीम BLA के मुताबिक शारी बलोच 6 माह पहले बलोचिस्तान के इलाके कीच से कराची मुंतकिल हुई और 1.5 माह पहले बहन की शादी में शिरकत के लिए कीच गई थी। काले-अदम तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि ये पहली मर्तबा है कि उनकी जानिब से खतून खुदकुश हमलावर का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन वो ऐसा करने वाले पहली शिदत पसंद तंजीम नहीं। पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इससे कबल भी शिदत पसंद तंजीमों की जानिब से खवातीन खुदकुश हमलावरों का इस्तेमाल किया जा चुका है। आज से तकरीबन 22 बरस कबल 6 नवंबर 2000 को पाकिस्तान के बड़े उर्दू अखबारात में शुमार होने वाले रोजनामा नवाए वक्त के कराची में वाक़िया दफ्तर पर एक बम हमला हुआ, जो कराची और पाकिस्तान में होने वाला पहला खुदकुश हमला करार दिया जाता है। एक खतून ने ही किया था। उस हमले में मुबैना हमलावर खतून और नवाए वक्त 3 मुलाजिम समेत 4 अफराद हलाक और 2 मुलाजिमों समेत 6 अफराद जख्मी हुए थे। ऐसे ही एक और मिसाल 2005 में मिलती है, जब सिक्योरिटी एहलकारों ने एक ऑपरेशन के दौरान 2 बहनों आरफा बलोच और सबा बलोच को इंतहा पसंद तंजीम लश्कर जंगवी के लिए खुदकश हमले के लिए ट्रेनिंग हासिल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया, जबकि एक खतून खुदकश हमलावर ने दिसंबर 2010 में खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला बाजोड़ साबका बाजोड़ एजेंसी में हमला उस वक्त किया जब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत वहाँ के मुकामी अफराद में खुराक तकसीम की जा रही थी। उस हमले में 43 अफराद हलाक जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। सन 2010 ही में 12 साल अफगान पनाह गुज़ीन लड़की मीना गुल ने सिक्योरिटी एहलकारों के सामने इतराफ़ किया था कि तालिबान की जानिब से उसे खुदकुश हमले के लिए तरबियत दी गई और पाकिस्तान के कबायली इलाकों में ऐसे मुतअद्दिद सेल मौजूद हैं जहां लड़कियों को खुदकुश हमलों की तरबियत दी जाती है। पाकिस्तान में खतून की जानिब से एक और खुदकुश हमला 25 जून 2011 में किया गया, जब अजबक जोड़े ने डेरा इस्माइल खान के पुलिस स्टेशन के करीब खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ा लिया था। जमात इस्लामी के साबिक अमीर काजी हुसैन अहमद पर 2012 में मोहम्मद एजेंसी पर खुदकुश हमला किया गया, जिसमें हमलावर खतून थी। काजी हुसैन अहमद इस हमले में महफूज रहे, जबकि उस हमले की जिम्मेदारी तरीके तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की थी। जून 2013 में खतून हमलावर ने सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी की बस को कोयटा में निशाना बनाया, जिसमें खवातीन समेत 25 अफराद हलाक हुए थे। उस हमले की जिम्मेदारी इंतहा पसंद तंजीम लश्कर जंगवी ने कबूल की थी। साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक 2002 से 2017 के दरमियान पाकिस्तान में 460 खुदकुश हमले हुए थे, जिसमें से 6 खवातीन हमलावरों की जानिब से किए गए। इसके अलावा जब शिदत पसंद तंजीम नाम नेहाद दौलत इस्लामिया की जानिब से शाम में इस्लामी रियासत का क़याम का दावा किया गया, तो पाकिस्तान से भी चंद खवातीन मुबैना तौर पर इसका हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तान से शाम गई थी। मंगल को कराची यूनिवर्सिटी में होने वाला खुदकुश हमला भी खतून हमलावर की जानिब से किया गया। अगरचे ये पहली मर्तबा है कि किसी बलोच अलहदगी पसंद तंजीम की जानिब से खतून हमलावर का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन 2008 में बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से एक बाजार में बारूदी मवाद के जरिए धमाका किया गया था, जिसको नस्ब करने में खवातीन ने किरदार अदा किया था। अगर खवातीन में शिदत पसंदी के रुझानात की तारीख का जायजा लिया जाए तो ये बात सामने आती है कि खवातीन की जानिब से शिदत पसंद तंजीमों का हिस्सा बनने के पीछे मुख्तलिफ अवामिल और वजूहात रही हैं।
चेचेनिया में इस्लामी शिदत पसंद तंजीमों की जानिब से रूसी फौजियों के खिलाफ खवातीन खुदकश हमलावरों का इस्तेमाल 2000 के अवाइल में किया गया। इन खुदकश कार्रवाइयों में शिरकत करने वाली ज्यादातर ऐसी खवातीन थीं जिनके शोहरों, भाइयों या वालिद को रूसी फौजियों की जानिब से हलाक कर दिया गया था, इसलिए इनके लिए ब्लैक विडोज यानी सियाह बेवाओं का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। उन खवातीन की जानिब से शिदत पसंद तंजीम का हिस्सा बनना अपने प्यारों के साथ होने वाली नाइंसाफी का बदला लेना था। इसी वजह से ही ये तस्वुर भी आम हुआ कि खवातीन ज्यादातर शिदत पसंद तंजीमों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का हिस्सा किसी जाती बदले लेने की नीयत से करती हैं, और दहशतगर्द तंजीमें इनके गम और गुस्से का फायदा उठाते हुए इन्हें इस किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करने पर आमादा करती हैं। मगर खवातीन में शिदत पसंदी के रुझानात का जायजा लेने वाले मुहक्किकीन के मुताबिक ये कहना दुरुस्त नहीं कि खातून खुदकश हमलावर बनने के पीछे हमेशा यही वजह होती है। उनके मुताबिक अलकायदा, तामिल टाइगर्स और नाम नेहाद शिदत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया और बोको हराम में पढ़ी लिखी खवातीन की शमूलियत और इनकी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में हिस्सा लेने ने इस तासुर पर सवालात खड़े कर दिए, क्योंकि इन कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाली खातून न सिर्फ बाशऊर और तलीम याफ्ता थीं बल्कि उनके खानदान वालों के साथ किसी रियासत या तंजीम की जानिब से नाइंसाफी की कोई तरीक नहीं थी जिसकी बिना पर यह कहा जाए कि इन्होंने ऐसा बदले की नीयत से किया, बल्कि ये खवातीन उन तंजीमों के नजरिया की पैरोकार थीं। इनमें शिदत पसंद तंजीम नाम नेहाद दौलत इस्लामिया के लिए लाहौर में खुदकश हमला करने की इरादा रखने वाली नूरीन लगारी, जिन्हें हमले से पहले गिरफ्तार कर लिया गया, और अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में 2015 में एक हमले में हलाक होने वाली पाकिस्तानी निसाद अमेरिकी शहरी ताशफिन मलिक शामिल हैं। ये दोनों खवातीन न सिर्फ खुद तलीम याफ्ता थीं बल्कि उनका ताल्लुक पढ़े लिखे खानदान से था। ताशफिन मलिक एक बच्ची की माँ थी और उनके हलाकत के वक्त उनकी बच्ची की उम्र 6 माह थी। इसनाद दहशतगर्दी के माहिर और किताब मेकिंग ऑफ ह्यूमन बॉम्ब्स इंसानी बमों की तैयारी के मुसन्निफ डॉक्टर खुर्रम इकबाल का कहना है, शिदत पसंद तंजीमों की जानिब से खवातीन खुदकश हमलावरों को इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये टारगेट के करीब तरीन जाकर ज्यादा तबाही करने की सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान जैसे मुआशरे में खवातीन के पर्दे का एहतराम करते हुए उनकी ज्यादा तलाशी नहीं की जाती, जिसकी वजह से ये खवातीन हमलावर न सिर्फ अपने कपड़ों में धमाका खेज मवाद छुपाने में कामयाब हो जाती हैं बल्कि अक्सर सिक्योरिटी चेक पॉइंट से बगैर तलाशी भी गुजर जाती हैं। खातून हमलावर को इस्तेमाल करने का मकसद अपनी तंजीम और इसके नजरिया को तशहीर करना भी है, क्योंकि जब भी खातून हमलावर खुदकश हमला करती है तो मीडिया में इसे ज्यादा कवरेज दी जाती है। उसके साथ साथ शिदत पसंद गिरोह ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ होने वाली नाइंसाफियां इतनी बढ़ गई हैं कि अब खवातीन ने भी हथियार उठा ली हैं। अगरचा इस्लामी इंतहा पसंद तंजीमों जैसा कि अलकायदा या तालिबान ने कभी खुलकर इस बात का इतराफ़ नहीं किया कि इन्होंने अपनी कार्रवाइयों में खवातीन खुदकश हमलावरों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान समेत दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक में खवातीन को इस काम के लिए भर्ती किया। अगर शिदत पसंदी के तरीक़ का जायजा लें तो स्कॉलर शिदत पसंद तंजीमों ने अपनी कार्रवाई में खवातीन का इस्तेमाल ज़्यादा किया और खुलकर इसकी तशहीर भी की।